बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ते होंगे, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम दोनों आप हासिल कर रहे होंगे और उस पर अमल भी करते होंगे। जो दुनियावी तालीम है उस पर भी आप अमल कर रहे हैं। मतलब ये है कि अच्छे तरीके से जो ये कंप्यूटर के जो हम लेक्चर्स आप सुन रहे हैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और उससे फिर लॉजिक जो है जो आपको बताया जाता है उसको भी आप गेट कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें उसका असल मकसद वो पता चलता है। जब मकसद पता चलता है तो अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से हम मुसलमान हैं तो ये दुनिया में हमारा मकसद क्या है ये हमें क्लियर होगा तो फिर हम तवज्जो से उस तरफ को चल सकते हैं। और ये मकसद, अब मकसद ये कहा जाता है और उसको नेगेटिव तो कोई भी पर्सन किसी बात को भी नेगेटिव भी लेके जा सकता है और कोई अगर अच्छे ज़हन दिल दिमाग का हदायत पर है वो किसी बात को पॉजिटिव भी लेके जा सकता है। तो अब उसमें ये है कि जी इबादत करने के लिए पैदा किया गया तो कहे जी इबादत करने के लिए पैदा किया गया तो हमारी इबादत की क्या ज़रूरत है। तो ये बातें जो हैं बस ऐसे ही बस कही जाती हैं। अब ज़ाहिर है कि जो कर्म करता है तो ये वैसे उसको ज़ाहिर हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उसमें मज़ीद जो है ये इंसान की सिर्फ बात की जा रही है ताकि उसमें हिम्मत पैदा हो। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज़ है तो उसमें ये चीज़ें हम ये दुनिया के जितने भी सिस्टम्स हैं उससे हम कुछ आइडिया ले सकते हैं। अदरवाइज़ परफेक्ट कोई भी नहीं है कि दुनिया के सारे सिस्टम्स का नॉलेज हो जाए तो हम ये अल्लाह ताला के सिस्टम को या अल्लाह को जज कर सकेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि आप अच्छाई की तरफ तो चलें ना। अच्छाई ये है कि अच्छाई से आप अच्छाई की तरफ आगे प्रमोट करते जाएँ। एक बात अच्छी आपको मिल गई तो रास्ता जो है आप उसी तरफ चलें ना। ये क्या बात है कि अच्छाई करते करते आप बुराई की तरफ जा रहे हैं। और अच्छाई अगर आ रही है तो क्या अच्छाई जो है वो आगे उसकी पावर जो है अच्छाइयाँ जो मज़ीद हम कर सकते हैं ख़त्म हो गई हैं, क्या मुकम्मल हो गए? नहीं, वो तो इस तरह ही नेमतें जो हैं वो क्या कहा गया कि अगर आप देखें तो आप नेमतें जो हैं काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं, जब नेमतें ही नहीं काउंट कर सकते तो फिर हम शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? वो तो ये है कि मुझे सारी चीज़ों का पता चल जाए तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी अब सारी नेमतों का मुझे पता चल गया है तो अब मैं ये शुक्र अदा कर रहा हूँ, ये तो फिर इसका मतलब है कि वो शुक्र मैंने अदा कर लिया। जब हम काउंट ही नहीं कर सकते कि नेमतें और रहमतें कितनी हैं तो इसका मतलब है कि हम उस तरफ तो चलेंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, लेकिन हम मुकम्मल शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। पता ही नहीं है तो वो शुक्र अदा करने वाली बात किया। लेकिन अगर ये शुक्र ही हम अदा नहीं कर रहे, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हम फैसिलिटीज़ तो गेट करते जा रहे हैं तो ये फिर क्या गलत बात नहीं होगी कि नेमतें हासिल करी जा रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं तो ये शुक्र अदा नहीं कर रहे। तो है तो वैसे ज़्यादती वाली बात, ठीक है। और ये आप नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें और फिर अल्लाह ताला के करम से ये सारी दुनिया जहान के लोगों के लिए पॉजिटिवली दुआ करें। ये नहीं कि जी दुआ करेंगे तो वो जो वर्डिंग्स जो हैं वो अपने लिए मैंने इस्तेमाल करने थे अब दूसरों के लिए इस्तेमाल कर दिए तो वर्डिंग ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जो है ये सिस्टम, मैंने कहा है दुनिया के सिस्टम से हम आइडिया ले सकते हैं, 100% हम जज नहीं कर सकते। अब जो दिल में जो है, अब दिल जो है वो क्या चीज़ वो नज़र आता है, उसकी फीलिंग नज़र आते हैं, नज़र तो नहीं आते। तो इसलिए जो है कि आराम से आप खामोशी से भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा और आप इबादत कर रहे हैं। किसी का अच्छी सोच जो है, सोच को नज़र थोड़ी आती है, तो नज़र नहीं आती तो हम अच्छा सोचें। अल्लाह ताला देखें, अब बंदे को नहीं पता तो अल्लाह को तो पता है ना। जो ये खालिक है जिसने सारी दुनिया जहान को पैदा किया है तो सोच को भी तो उसने पैदा किया है ना, फीलिंग को भी तो उसी ने पैदा किया है। हर चीज़ जो है एक ऑब्जेक्ट है, वो हमें नज़र आए या ना आए तो ये हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ही है। सोच, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें ये भी अल्लाह ताला ने ही पैदा की हैं, ठीक है। अब उसी को बेस पर फिर हम ये जो पहले तारों के ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी, फिर आपने वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन नज़र आता है क्या? सिग्नल नज़र आता है, लेकिन सिग्नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा?
तो अब ये कह रहे हैं कि सिग्नल पहुंच के यहाँ से डिफरेंट जो है वो रिपीटर की तरह ही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इंग्लैंड तक सिग्नल पहुंच रहा है तारों को बगैर। तो अब वहाँ तक पहुंच रहा है, तो क्या अल्लाह ताला को नहीं पता चल रहा कि अब जो है हमारी फीलिंग क्या है, हम चाहते क्या हैं? तो ये बातें जो हैं हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला हम पे करम करे। तो अब ये है चैप्टर नंबर 7 जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फिर वो जो कह रहे हैं सिस्टम, अब ये भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी वर्किंग से हम कुछ अंदाज़ा, अगर अल्लाह के करम से हदायत है तो इसी से हम अल्लाह ताला के सिस्टम का कुछ आइडिया ले सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़, यानी क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, चला रहा है और उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें चलाई जा सकती हैं। तो अब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी तो किसी ने क्रिएट किया, जिसको क्रिएटर कहेंगे। अब वो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बंदा नहीं बना सकता। मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो एज ए टीम वर्क कर रहे हैं और फिर ये कंप्लीट सिस्टम बना रहे हैं। अब ये जो दुनिया जहान जो है तो अल्लाह वही ना, कि पूरी दुनिया जहान का खालिक एक ही है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक से ज़्यादा डेवलपर्स बना रहे हैं, तो हम ये कहें कि दुनिया भी जो है तो खुदा, तो देखा जाए कि अल्लाह जो है वो तो होता है वही है कि जो अकेला हो। 10-15 हो जाए, 10-15 डेवलपर ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अब 10-15 जो खुदा हैं, 20 खुदा हैं, तो अब वो क्या करें? वो उसी फील्ड में उसकी अथॉरिटी है, दूसरी फील्ड में वो किसी और की अथॉरिटी है। अल्लाह तो क्या बनता नहीं, अगर सुकून से देखा जाए अल्लाह तो बनता वही है जो अकेला है, खालिक है, उसी का दुनिया जान उसने बनाया, तो उसकी हमें इबादत करनी चाहिए। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs चैप्टर नंबर 7 ये हम डिस्कस कर रहे थे। आगे जो मज़ीद MCQs जो हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे, हमेशा अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 7 के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर का नाम है। इसके MCQs हम डिस्कस कर रहे थे। MCQs जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए। अगर आप कहें कि 14, 15, 14, 15 MCQs हैं तो उस पर तवज्जो ना दी जाए, तो अब तो ये 3-3, 4-4 नंबरों से जो है कंपटीशन का ये दौर है, ज़माना है। तो उसमें तो 3-4 नंबरों से जो है कोई हम एक अपना गोल अचीव कर सकते हैं, या अल्लाह ना करे कोई मसला पड़ सकता है। तो ये तो 15 MCQs हैं, तो इसको पूरी तवज्जो से किया करें। और जो इस भी MCQ में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ज़रा सोचना पड़ा और आपको वो MCQ जिसमें समझ ही नहीं आई, तो उसको तो लाजमी आप टिक कर लें, ताकि इसको जब रिवीजन होगी तो लाजमी इस पर तवज्जो करनी है। उसमें सोचना पड़ा तो उसको भी टिक ही करें। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसने बनाया है? इज़ ए पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ, जिसको आप फिर बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। सन सिस्टम ने बनाया ये NC जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने बनाया। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो फिर हम देख सकेंगे ना कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया। अगर हमें यही नहीं पता कि सन सिस्टम क्या है, ये नॉर्मली ये जावा के लिए वैसे कहा जाता है, या NC ने, या कम अज़ कम हमें ये पता हो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हम आंसर नहीं दे सकते। तो ये हमें इसमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है, तो ये नन ऑफ दीज़ इसका जवाब होगा। अब ये देख लें, इसमें नन ऑफ दीज़ जवाब आ गया, और ये 2009 में बोर्ड का क्वेश्चन है जिसमें आंसर नन ऑफ दीज़ आ गया। तो अब जो है ऐसी ऑप्शंस ये कम तो हैं, लेकिन ये इस तरह हमने इस पर कंसिडर इसको भी करना है कि नन ऑफ दीज़ भी जवाब हो सकता है। विंडोज़ XP इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ, किसकी ये प्रोडक्ट है? NC, सन सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट और नन ऑफ दीज़। अब ये देख लें कि ये 8 में आया, फिर 9 में आ गया। 8 में जब आया तो उसमें ये मे बी कंपनी का नाम लिख दिया जिसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट, और 9 में आया जिसमें उसने पकड़ के वो कंपनी और कोई शामिल कर दी, लेकिन जवाब नन ऑफ दीज़ कर दी। तो ये देखें, अब एक ईयर दूसरे ईयर में ये फिर ट्रिक आ गया ना। तो विंडोज़ XP जो है ये किस कंपनी, कौन सी कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ये प्रोडक्ट है। ए यूज़र यूजेस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, यूज़र जो है डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज़ करता है, ये विंडोज़ आइकॉन्स, मेन्यू, ये पॉइंटर, टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन या टास्क इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र जो है वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। डॉस में यूज़ करता है यूज़र ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को, यूनिक्स में करता है, लिनक्स में करता है, या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारे पास सी लिनक्स, ठीक है। लिनक्स के अंदर जो है, क्योंकि हम कमांड लाइन के हवाले से टेक्स्ट बुक में ये है कि ये दो ही हैं, डॉस और यूनिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह हमने पीछे भी कुछ MCQs की हैं, तो ये ट्रिकी बन जाते हैं, इसको बड़े ध्यान से ही करना होता है। ये फ़ौरन परेशान नहीं हो जाते कि ये जो हमारे पास चॉइसेस हैं तो हमें तो ये लग रहा है कि इसमें से कोई भी चॉइस नहीं, तो हम कहें ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते, सुकून से करते हैं, और उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन ऐसी निकल रही होती है जिसका ताल्लुक जो है वो आंसर के साथ हो जाता है, ठीक है। फ़ौरन नहीं कह रहे कि जी आंसर ही गलत, ये क्वेश्चन ही गलत है, सारी ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रही थी, उस समय फ़ौरन क्यों करते हैं। आप देखें कि उसके जो नियरेस्ट तो कुछ ना कोई होगी ऑप्शन, ऐसे आंसर होता ही है। फ़ौरन नहीं कह दें कि जी अब हमें समझ नहीं आई। जब आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है अब आप गौर ही नहीं कर रहे कि यार 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है। समझ आ रही है कि हमें ऐसे लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अब आप क्या करें, जिस पे दिल करे उसे टिक कर दें या छोड़ दें कि ये बोर्ड वाले पेपर मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने सोचना होता है कि इसमें से ठीक है, हमें लग रहा है कि शायद जवाब कोई भी नहीं है, लेकिन शायद ये जवाब जो है ये हो सकता है। करीब करीब आने की कोशिश करें, फ़ौरन ही जो है आपने एक तो छोड़ना नहीं है जवाब, और दूसरा जो है उसके नियर आने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये ज़रा इस तरीके से करेंगे, सुकून से आप तवज्जो करें और चॉइसेस पे गौर करें, तो कोई ना कोई चॉइस जो है वो आंसर में आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगला, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ए यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू टाइप डिफरेंट कमांड्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये जो अब जो चॉइसेस होंगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूज़र को कम्युनिकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट कमांड जो है वो कीबोर्ड की मदद से जो है टाइपिंग डिवाइस की मदद से टाइप ही करनी पड़ती हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, और फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिप्लाई, रिस्पॉन्स या आंसर देता है। तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ये टाइप जो है हमारे पास कमांड लाइन और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो कमांड लाइन में नॉर्मली हमें कोई भी टाइपिंग डिवाइस के ज़रिए कमांड जो है देनी पड़ती है, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विंडोज़ में, यूनिक्स में, लिनक्स में या सोलारिस में। तो ये वो हमारे पास जो है बी ऑप्शन यूनिक्स है, और डॉस जिसमें हम यूज़र जो है उसको कम्युनिकेशन करने के लिए कमांड टाइप ही करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 3.1 इज़ ए, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक के हवाले से हमारे पास बनेगा, अदरवाइज़ ये तो अब काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन ये जो है ये टेक्स्ट बुक के हवाले से हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 3.1 इज़ ए ये क्या था। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था या क्या था, ये फुली फंक्शनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था या है, आइकॉन है, ये मेन्यू है, या GUI ऑन टॉप ऑफ डॉस। अब ये क्या है कि ये पूरा फंक्शनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये आप कहेंगे जी हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब फुली फंक्शनिंग है या GUI है ऑन टॉप ऑफ डॉस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तो डॉस ही था जिसमें कमांड टाइप करते थे विल कीबोर्ड, लेकिन उसके बाद एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता था जिसमें आपको विंडोज़ आइकॉन नज़र आ रहे हैं, अब आप क्लिक करते जा रहे हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है रेडी स्टेट में आया है विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट जो कमांड लाइन है, और कमांड लाइन जो है क्या वो डॉस था कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया ग्राफिकली, तो ये चीज़ ज़रा टेक्निकल है, तो इसका आंसर जो है वो यही है कि ये GUI ऑन टॉप ऑफ डॉस, यानी डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ज़रिए कंप्यूटर रेडी स्टेट में आया, उसके बाद एक इंटरफेस यानी आपको मेन्यू नज़र आना शुरू हो गया, आइकॉन्स नज़र आने शुरू हो गए, लेकिन अब वो जो है ऑटोमेटिकली नहीं हुए, आपको कुछ ना कुछ कमांड टाइप करनी पड़ी,
तो फिर आपको ये इंटरफेस नज़र आया कि जिसमें आप मेन्यू कमांड्स दे रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है GUI ऑन टॉप ऑफ डॉस, ठीक है। तो इसके हवाले से ध्यान में रखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक के हवाले से आंसर देना है। दी NT इन विंडोज़ NT स्टैंड फॉर, ये NT जो है, ये विंडोज़ NT में NT जो है ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है। तो ये एब्रीवेशन और फिर बाद में ये टर्म ही बन गई। आप इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए नॉर्मली आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। नॉट टेस्टेड NT से बनता है, नेटवर्क टर्मिनल बनता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये देख लें कि नॉट टेस्टेड, नेटवर्क टर्मिनल, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। अब नेटवर्क टेक्नोलॉजी, अब कहें कि जी नेटवर्किंग की फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो गई, तो अब ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी है या न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इसके लिए भी हमें टेक्स्ट बुक जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है और उसके हवाले से हमने ये देखना होता है। अब टेक्स्ट बुक जो है ना, अगर रेफरेंस बुक अगर है, एक से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर है ये यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो एक से ज़्यादा रेफरेंस बुक होंगी, तो हमें वो सारों को देखना पड़ेगा। अभी इंटर लेवल पे हमारे पास जो टेक्स्ट बुक जो है वो एक बुक है, तो वो हमारे लिए मेन है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे लिए मेन है। अगर ज़ाहिर है कोई ज़्यादातर टाइपिंग एरर ही होता है नॉर्मली, कोई नॉलेज के हवाले से एरर नहीं होता। तो यानी इसका मतलब है वो मेन है और उसी से फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिंक कुछ हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वही हमारे पास नॉलेज होता है, उसी की बेस पर हमें क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और हमने आंसर देना होता है। तो अब NT जो है ये एब्रीवेशन किसकी है जी, न्यू टेक्नोलॉजी, D। और ये पहले ये NT जो है ये एब्रीवेशन के तौर पर न्यू टेक्नोलॉजी होता था, तो उसके बाद ये अब NT जो है ये एक टर्म ही बन गई है कि जितने भी विंडोज़ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अब इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, एनहेंसमेंट तो डेफिनेट उसमें है लेकिन मेन आर्किटेक्चर वही चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ड ऑन NT टेक्नोलॉजी। अब ये देखें 2012 में आ गया कि फॉलोइंग जो है वो NT टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है। विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98, विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95, ठीक है। तो मैंने आपको कहा है कि उसके बाद से नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को मेन बना दिया गया। तो यहाँ पे भी हमें जो हमारे टेक्स्ट बुक के हवाले से, जो हमारा सिलेबस है उसके हवाले से जो आंसर जो है वो 2000 की बात ही की जा रही है। आपके टेक्स्ट बुक के हवाले से विंडोज 2000 जो है यही हमारा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टेक्स्ट बुक के हवाले से डिस्कस नहीं किया गया। तो ये ए ऑप्शन विंडोज़ 2000 जो है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर वही इस्तेमाल किया जा रहा है जो NT टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया। NT टेक्नोलॉजी जो भी इसका आर्किटेक्चर था वही आर्किटेक्चर को विंडोज़ 2000 में इस्तेमाल किया गया। अब ये देख लें, अब ये टर्म बन गई, देखें ना, वैसे तो नहीं बनेगा, इसके एब्रीवेशन अगर करेंगे तो ये तो नहीं होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। अब T अगर टेक्नोलॉजी करते हैं फिर अगला भी लफ्ज़ टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये फिर टर्म बन गई थी, एक आर्किटेक्चर का नाम ही NT रख दिया गया, ठीक है। तो इसलिए उस आर्किटेक्चर पे ये बेस करती है विंडोज़ 2000, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल है, देखने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो, कि ये जो हम फॉलोइंग जो चॉइसेस हैं इसमें से कौन सी चॉइस जो है वो एप्लीकेशन विंडो, जिसमें किसी एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो कंपोनेंट उसमें एप्लीकेशन विंडो में नहीं होता। क्या उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होते, टाइटल बार, डेस्कटॉप, स्क्रॉल बार। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ क्या हैं कि क्लिक करते हैं तो मेन्यू जो ऑप्शंस जो हैं जहाँ क्लिक किया जाता है उसके नीचे आपको नीचे की तरफ इस तरह ड्रॉप होती हैं ऑप्शंस। टाइटल बार जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसमें जो टॉप मोस्ट बार जो है उसको टाइटल बार कहा जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम, जो फाइल ओपन किया है वो, फिर लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल आइकॉन, राइट साइड पे मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के बटन नज़र आ रहे होते हैं। स्क्रॉल बार्स अगर हमारे पास नॉलेज जो है एक स्क्रीन के से ज़्यादा है, आइदर राइट साइड पे नॉलेज जो है डाटा ज़्यादा है या नीचे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके मज़ीद नीचे भी और मज़ीद डाटा भी है नीचे, तो वो स्क्रीन के वजह से स्क्रॉल होगा। तो फिर स्क्रॉल बार्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्क्रॉल बार्स में वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसमें आप
ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं, इल्यूजन्स ही हैं। या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जिसमें आप जो स्क्रीन जो नज़र आ रही जितना डाटा उसके बैकग्राउंड में अवेलेबल है उसके अलावा भी है, तो फिर आप लेफ़्ट राइट को मूव कर सकते हैं स्क्रॉल बार्स। अब ये डेस्कटॉप जो है ये क्या एप्लीकेशन विंडो का ये कंपोनेंट है, तो ऐसा नहीं है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर द बार एट द बॉटम ऑफ द विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड, जो बार जो जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं और जिसमें जब डेस्कटॉप नज़र आता है तो उसके नीचे कोई एंड पे, सबसे नीचे स्क्रीन के एंड पर कोई एक बार नज़र आ रही होती है। दी बार एट दी बॉटम ऑफ द विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है कि जब हम विंडोज़ डेस्कटॉप आ गया इसका मतलब कंप्यूटर रेडी है, अब जो कमांड देना चाहें वो कमांड इशू कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जब डेस्कटॉप नज़र आ रहा है तो सबसे नीचे स्क्रीन के एंड पर जो बार आपको नज़र आती है उसको क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, सिस्टम बार, एप्लीकेशन बार और टास्क बार। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है इसको? स्टेटस बार, सिस्टम बार, एप्लीकेशन बार और टास्क बार। ठीक है, अब ये देखें ये वर्ड सारे मिलते जुलते ही हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के एंड पे जो बार नज़र आती है उसको स्टेटस बार कहा जाता है। सिस्टम बार, सिस्टम बार अगर आप कहें कि जिसमें सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट हम माइंड में ही आ रहे हैं। एप्लीकेशन बार जिसमें एप्लीकेशन डिफरेंट जो है वो चलाई जा रही हैं। तो अब ये क्या, ठीक है, मिलते जुलते हैं, तो लेकिन ये डी ऑप्शन टास्क बार, इसको टेक्निकल वर्ड जो है वो टास्क बार है। अब वो मिलते जुलते वर्ड हों लेकिन कोई वर्ड ऐसा जो उस टर्म के साथ डायरेक्टली 100% एसोसिएटेड है तो हम वही वर्ड वो टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये नहीं कि ख़ुद से करेंगे सर इसका मतलब भी तो वही होता है, मीनिंग नहीं हम बात कर रहे हैं, हम टर्म की बात कर रहे हैं। तो मीनिंग बचा कि इसके किसी और ऑप्शन के भी वही मीनिंग बनता हो, लेकिन जब टर्म बन गई एग्जैक्ट जो वर्ड बन गया तो उसी वर्ड को ही हम यूज़ करेंगे। तो इसकी डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट MCQ, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग दी राइट बटन ऑफ द माउस इज़ कॉल्ड। आपको पता है माउस जो है इसमें डिफरेंट बटन्स हैं। लेफ़्ट बटन जो है वो हम प्रेस करते हैं कि को क्लिक करने के लिए, को सिलेक्ट करने के लिए। फिर राइट बटन हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी विंडो नज़र आती है हमारे पास। तो अब हमने माउस के राइट बटन को प्रेस किया और रिलीज़ कर दिया और उस बटन को छोड़ दिया, यानी पहले हमने उस बटन को प्रेस किया माउस का जो राइट बटन, उसके बाद उसको हमने छोड़ दिया, अनप्रेस कर दिया, रिलीज़ कर दिया, तो इसको क्या कहा जाता है? राइट क्लिक, वन क्लिक, सिंगल क्लिक या एनी ऑफ अबव। इसको क्या कहा जाता है? वही बात है कि हम मीनिंग्स की बात नहीं कर रहे बल्कि हम टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो इसको राइट बटन जब आप प्रेस करते हैं छोड़ देते हैं तो इसको राइट क्लिक कहा जाता है। वैसे कहेंगे सर ये क्लिक किया छोड़ दिया है तो फिर ये वन क्लिक या सिंगल क्लिक, तो ऐसा नहीं है, टर्म यूज़ की जाएगी। और ये हम बात करेंगे राइट क्लिक के। राइट बटन जो माउस का प्रेस किया छोड़ दिया इसको राइट क्लिक कहा जाएगा। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें फ़ौरन ही ये कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है या आंसर मौजूद ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन जो है वो भी वैलिड होता है और उसमें चॉइसेस जो है उसमें कोई ना कोई आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट या नियरेस्ट होता है। ठीक है, तो फ़ौरन जो है इसको इग्नोर नहीं कर देते और फ़ौरन बैठ नहीं जाते कि कोई भी क्वेश्चन ही गलत है या कोई चॉइसेस ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है, इसका मतलब है कि ये तीनों कीज़ प्रेस करनी है। अब इसमें प्लस जो है इससे इंडिकेट कर रहा है कि पहली वाली की जो है वो प्रेस ही रखनी, छोड़ना नहीं है, रिलीज़ नहीं करना। यानी ये नहीं कि कंट्रोल का बटन दबाया फिर प्लस का बटन दबाया फिर ऑल्ट का दबाया फिर प्लस का दबाया, बट ऐसा नहीं है, बल्कि कंट्रोल का बटन प्रेस किया, कीप ऑन प्रेसिंग दी कंट्रोल की, तो हमने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और फिर इन दोनों बटन्स को प्रेस किया हुआ है, फिर डिलीट की प्रेस की। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप ये क्या है, एक इनवैलिड की कम्बिनेशन है, ये नहीं किया जा सकता। ये बटन रिकग्नाइज बाय विंडोज़ ओनली, यूज़ टू क्लोज दी एक्टिव विंडो या बोथ B and C। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्पेशल की कम्बिनेशन है जो विंडोज़ ही इसको रिकग्नाइज करता है। तो B ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू अगर हम देखें वो है जी, यू राइट क्लिक द माउस। जब आप माउस का जो राइट बटन प्रेस करते हैं और उसको फिर डेफिनेट रिलीज़ करते हैं, तो जो राइट क्लिक प्रेस किया है, तो राइट क्लिक प्रेस करने से क्या होता है, ठीक है, इसलिए हमने राइट क्लिक प्रेस किया है कि डिस्प्ले देखने के लिए डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले या शॉर्टकट मेन्यू, तो जी कोई शॉर्टकट मेन्यू जो है उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जहाँ कहीं भी राइट क्लिक जो है किया गया है, तो वहाँ पर आप कोई ऑप्शंस हैं जो शॉर्टकट मेन्यू स्मॉल मेन्यू में दिखाई जाएंगी, तो वो हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई डायलॉग बॉक्स हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए हम कोई कमांड इशू करेंगे, या कोई हम एक्शन जो है जो परफॉर्म कर रहे थे उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं, या एक आइकॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो राइट क्लिक जो है वो माउस का बटन किस लिए। तो ये हमारे पास जब राइट क्लिक बटन प्रेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए इससे क्या होता है कि हम कोई प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, ये शॉर्टकट मेन्यू नज़र आता है। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। फिर अगला जो है एमसीक्यू, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चॉइसेस में डेफिनेटली बात की जाएगी, ओनली कीबोर्ड कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसमें कीबोर्ड को या कोई भी टाइपिंग डिवाइस को ही इस्तेमाल किया जा सकता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, सिस्टम से कम्युनिकेशन करने के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा या आंसर दिखाया जाएगा। वो विंडोज़ है, डॉस है, लिनक्स है या सोलारिस है, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कीबोर्ड के ज़रिए ही कंप्यूटर से कम्युनिकेशन की जा सकती है? क्या विंडोज़ के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए ही ओनली, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट है, ये हो सकता है कि मिक्स हो जाए कि माउस और कीबोर्ड दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ कीबोर्ड के ज़रिए ही कम्युनिकेशन की जा सकती है विद द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। विंडोज़ है, डॉस है, लिनक्स है या सोलारिस है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट, एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ए जीओ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। तो इसके लिए अब देखें ना, ये जो एमसीक्यू है इसमें ये टर्म्स ही आ रही हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और जीओ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, वो जो कंपैरिजन का टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीओ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी हमें डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो फिर जो है अगर ये कोई चॉइसेस होंगी तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चॉइस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कि जब आप कंपेयर करते हैं मुझे पता होना चाहिए ना कि कंपैरिजन करते हुए कौन कौन से जो हमारे पास फ़ीचर्स हैं जिनका इन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में या जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें डिफरेंस मौजूद है। तो फिर जो है हमें इस क्वेश्चन की पूरी ग्रिप है। अब अगर आंसर जो चॉइसेस अगर नज़र आते भी हैं, क्योंकि मुझे चॉइसेस की पूरी ग्रिप है, तो मैं चॉइसेस को देख सकता हूँ, डिटेक्ट कर सकता हूँ और फिर अप्रोप्रिएट मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अब ये एमसीक्यू इतने भी इजी नहीं होते, उसमें क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स आ रही होती हैं वो हमें उसका नॉलेज होगा तो फिर हम श्योरिटी हमें हो सकती है अल्लाह के करम से कि आंसर हम सही सेलेक्ट कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई जो है, लेकिन यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है जीयूआई को ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ये एडवांटेज जो है ये जीयूआई की तरफ बन रहा है। एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, तो अब ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम पे तवज्जो की जा रही है कि जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम एज़ कम्पेयर विद कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम वो मोर एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, आसान है इस्तेमाल करने के लिए, मोर रिलायबल है कि जी इस पे एतबार है, बेतबार क्या चीज़, ऑल ऑफ अबव ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉर्मली जीयूआई जो है ये इजी टू यूज़ एनवायरनमेंट है कि आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है, आसानी से ये आर्किटेक्चर के साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन की जा सकती है और आसानी से फिर हमें रिप्लाई भी मिल जाता है, आंसर भी मिल जाता है। तो जीयूआई की बात करते हैं तो ये यही तो इसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न बनी कि हमारे पास अगर वो कमांड्स
वैसे तो कमांड जो है वो भी कमांड को 0-1 में नहीं है, लेकिन फिर भी कमांड्स के एग्जैक्ट वर्ड्स हमने वो टाइप करने, याद करने हैं। अब वो मुझे वर्ड्स को याद तो करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या आ गया कि इसमें ऐसा मुझे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं, तो मैं टाइप भी नहीं करना। दूसरा, फिर मेन्यू ऑप्शंस नज़र आ रही हों तो ऑप्शंस आपको रॉ में सारी ऑप्शन आपको टाइप करनी हो, या फिर आप ये करें कि ऑप्शन नज़र आ रही हैं उसमें से सिलेक्ट करना हो। तो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, तो जिस तरह की MCQs हैं, अब आपको ये इसका आंसर टाइप तो नहीं ना करना पड़ रहा, आपको ये ऑप्शंस दिखाई जा रही हैं। तो ऑप्शंस जो आती हैं और आपको पता भी कि 4 ऑप्शन है, इसी में से कहीं ना कहीं क्लिक करना है, ये इसको सिलेक्ट करना है। तो अब वो आसान है, बजाय इसके एक क्वेश्चन आ जा रहा है आपको इसका आंसर खुद लिखना पड़े, तो वो तो फिर मसला होगा ना। तो इसलिए जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मेन काम ही ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि जो आसानी से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें वो कमांड आप जो याद करनी वो भी नहीं करनी पड़ेगी। दी ऑन स्क्रीन वर्क एरिया ऑन विच, ऑन स्क्रीन वर्क एरिया, स्क्रीन पर जो हम वर्किंग करते हैं, स्क्रीन पर जो एरिया में नज़र आता है, जिसमें एप्लीकेशन विंडोज़, आइकॉन्स, मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्स जो है वो दिखाए जाते हैं, और फिर उसके ज़रिए ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। उसको क्या कहा जाता है कि वर्किंग एरिया, कि जी कंप्यूटर अब रेडी है, अब ये रेडी हो गया, तो अब आप डिफरेंट कमांड जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको माई कंप्यूटर कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, या माई डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, या रिसाइकिल पिन कहा जाता है। तो अब ये मैंने आपको कहा है कि MCQs कई दफ़ा जो टॉपिक की जो डेफिनीशन है वो पूछी जा रही है। तो अब इस तरह के MCQs भी आ रहे हैं। जो टॉपिक है, जो भी इसका आंसर है, जो आंसर है वही इसकी डेफिनीशन, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हमारे पास बनता है? तो ये इसका आंसर जो है, ये डेस्कटॉप ही हमारा वर्किंग एरिया है। जब डेस्कटॉप नज़र आता है उसका मतलब है कंप्यूटर रेडी है, फिर हम उसके ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कमांड इशू कर सकते हैं और हमें रिस्पांस मिलता है। तो ये डेस्कटॉप का टेक्निकली ये डेफिनीशन ही बन रही है। तो ये डेस्कटॉप जो है ये हमारे पास आंसर इसका सही है, बी ऑप्शन। तो यहाँ तक हम अपने आज के MCQs यहाँ तक हैं, ठीक है। इस पे तवज्जो करें, ये MCQs जो हैं ये लेक्चर में दिखाने का मकसद, ये पढ़ाने का मकसद ये है कि सारी ऑप्शंस भी आपको क्लियर हो जाएं, और दूसरा आपकी तवज्जो भी आ जाए कि ये MCQs जो हैं ये भी मार्क्स गेट करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 MCQs, ये 15 मार्क्स, 3-4 मार्क्स से हमारी कोई डिग्री मिल जाती है, वो डिग्री मिल जाती है या अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर है। दोबारा फिर अगले लेक्चर में मज़ीद जो MCQs अवेलेबल हैं उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक। अल्लाह ताला हम पे करम करे। अस्सलाम वालेकुम।